हरे कृष्णा दंडवत। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 23 के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्नापो न शोषयति मरुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकती इस आत्मा को, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र है जो वहां तक पहुंच नहीं पाते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुए हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शारीरिक संतुलन तक पहुंच नहीं पाता। फिर विकृति करने की तो बात दूरी है। फिर आता नैनम दहति पावका, अग्नि शरीर को जला नहीं सकता, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव होगा। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। अब बता, न चैनम क्लेदन नापो, जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस आत्मा में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। अब न शोषयति मरुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि वायु वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस आत्मा में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पंच महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इसमें से 4 ही महाभूतों की बातें कही हैं कि यह पृथ्वी जल तेज और वायु इस शरीर में, इस आत्मा में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते। परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश, आकाश मात्र देता है, इसमें कोई सक्रियता नहीं है। पृथ्वी जल तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश से भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्त्व को और महत्त्व के कारणभूत पृथ्वी तत्व प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंच सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत आत्मा तक ये कैसे पहुंच सकते हैं। इस गुणयुक्त पदार्थों की इस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती।
आत्मा नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इस तत्व को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये विकृत कैसे कर सकते हैं। यह आत्मा सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात आत्मा के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्त वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसको नुकसान पहुंचाना संभव नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब मारे जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि वे कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्र पहुंच नहीं पाएंगे। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी आत्मा नहीं कटती, शरीर जल जाने पर भी आत्मा नहीं जलती। वर्णास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर नहीं गल, शरीर ही यानी आत्मा नहीं गलती। और वायु के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी आत्मा नहीं सूखती। तात्पर्य है कि अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, प्रत्युत जो की तो निर्विकार रूप में रहती है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी ना समझिए, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। हरे कृष्ण।